यहाँ से लेके चलते हैं। अब हमारा ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। अब आई होप थोड़ा बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब ये डीएनए जो है हमारा 2 नैनोमीटर का है। उसके बाद हमने देखा कि डीएनए जो है ये इस न्यूक्लियोसोम के अराउंड जो है रैप्ड हुआ है। डीएनए जो है इस न्यूक्लियोसोम के अराउंड जो है रैप्ड है, जो कि हिस्टोन का ऑक्टामर है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, कि ये जो डीएनए जो है इस न्यूक्लियोसोम के अराउंड जो है रैप्ड होता है ये डीएनए, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को इसका जो ये हो जाता है 2 नैनोमीटर से हो जाता है, कितना हो जाता है 11 नैनोमीटर, यानी कि और ज्यादा कंडेंस होता जा रहा है। अब देखो तो डीएनए से, यानी कि पहले डीएनए था, अब डीएनए जो है वो किसके अराउंड रैप्ड हो गया, न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप्ड हो गया ऐसे। और ये बहुत सारा जो ये न्यूक्लियोसोम और डीएनए रैप्ड होके आपस में से प्रेजेंट होते हैं ना, बहुत सारे ये न्यूक्लियोसोम ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। ये कितना नैनोमीटर हो गया, 11 नैनोमीटर, यानी कि ये बहुत ज्यादा हम कंडेंस होता जा रहा है। अब डीएनए 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर हो गया, यानी कि और ज्यादा कंडेंस हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम्स और क्या है, डीएनए है, ठीक है। ये कितने का हो गया, 11 नैनोमीटर से। सो 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर पे आ गए हम। अब जो 11 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर पे और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, जब ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ना, ये क्या स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। एक सोलेनॉइड के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं, बहुत सारे 6 न्यूक्लियोसोम ऐसा, है ना, कॉइल्ड हो जाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। एंड एक जो सर्कल होता है ना सोलेनॉइड का, उसमें 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो यानी कि ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम ऐसे एक सर्कल बनाएंगे एंड ऐसे पूरा जो है एक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा इस टाइप से, ठीक है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनता चला जाएगा इस टाइप से। और एक सर्कल में कितने होते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, याद रखना। ये ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम, तो ये और ज्यादा कंडेंस हो रहा है ना। देखो यहाँ पे 11 नैनोमीटर था, हमने 2 नैनोमीटर से स्टार्ट किया। जो डीएनए होता है कितने का हमने देखा, 2 नैनोमीटर से कितना होता चला गया, वो 11 नैनोमीटर हो गया। देन 11 नैनोमीटर से कितना होता चला गया, 30 नैनोमीटर हो गया, सोलेनॉइड हो गया, और ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो अब हम और ज्यादा कंडेंस हो गए, ठीक है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में। अब हम किस पे आ गए, 30 नैनोमीटर का फाइबर पे आ गए हम। कितने से, 2 नैनोमीटर से हमने स्टार्ट किया था, मतलब और ज्यादा कंडेंस होता जा रहा है, ठीक है, और ज्यादा स्मॉल होता जा रहा है। तो यही होता है, ये सेकंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें हमारा जो 11 नैनोमीटर फाइबर था ना न्यूक्लियोसोम का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 30 नैनोमीटर में। अब ये कैसे होता है, अब ये जो होते हैं ना आपस में, जो ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 न्यूक्लियोसोम ऐसे मिलके एक क्या बना लेते हैं, सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर की ना बेसिकली 2 फॉर्म हम पढ़ते हैं, एक होती है सोलेनॉइड फॉर्म, एक होती है जिगजैग फॉर्म। जो सोलेनॉइड फॉर्म होती है ना, इसमें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोसोम है वही उसके साथ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से जो है इनके बीच में क्या हो रही है, डीएनए ऐसे रैप्ड हो रहे हैं इनके अराउंड, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो इसको हम 1 स्टार्ट हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं, इस वाले न्यूक्लियोसोम मॉडल को, सोलेनॉइड फॉर्म को। एक जो इसकी जिगजैग फॉर्म देखने को मिलती है ना, इसमें जो होता है अल्टरनेट जो न्यूक्लियोसोम होता है ना, वो आपस में आते हैं। देखो 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। 1 के बाद 2 नहीं आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो 1 2 हट गया है, 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया। सो इस तरीके से जो है इसके अंदर अल्टरनेट फॉर्म होती है, ठीक है। 1 के बाद 3 आ गया, मतलब इसमें ऐसे होता है, n होगा, देन उसके बाद क्या होगा, n+2 न्यूक्लियोसोम होगा। n के बाद क्या होगा, n+1 आ जाता है, यानी कि n अगर हमारा 1 है तो 1 के बाद आ जाएगा 1+1 2, फिर 2+1 3 3+1, मतलब सिंपल है कि यहाँ कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोसोम ऐसा आ रहा है। इसमें अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम होता है। देखो 1 के बाद क्या हो रहा है, इसमें n+2 होता है, 1 के बाद होगा n+2, यानी कि 1+2 3, देन 3 के बाद होगा 5, ठीक है। ऐसे अगर जहां पे 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 4 होगा, एंड 4 के बाद क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से जो होती है ना, एंड इनके बीच में जिग-जैग जो है वो बॉन्डिंग हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें बस यही याद रखना है, इसको तो हम 1 स्टार्ट हेलिक्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 2 स्टार्ट हेलिक्स, ठीक है। 2 स्टार्ट हेलिक्स क्यों बोलते हैं इसके अंदर, क्योंकि जिगजैग मॉडल में जो लिंकर डीएनए होता है ना, वो कनेक्ट करता है 2 ऑपोजिंग न्यूक्लियोसोम को, यानी कि जो लिंकर डीएनए है 2 ऑपोजिंग न्यूक्लियोसोम को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो ऑपोजिट न्यूक्लियोसोम है, देखो ये आपस में नहीं कनेक्टेड है, ऑपोजिंग न्यूक्लियोसोम में कनेक्टेड है आपस में, जैसे 2 और 1 आपस में कनेक्टेड है, 5 और
6 ऐसे ऑपोजिंग न्यूक्लियोसोम कनेक्टिंग है। और ये ऐसे जो साइड में हमने देखा हुआ है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है n+2 से। जैसे 1 है तो 1 के बाद होगा 1+2 कर दो, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। देन 3+2 कर दो 5। इसी तरीके से अगर 2 है तो 2 प्लस क्या कर दो 2 कर दो तो 4, 4+2 कर दो एंड 6। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के साथ अगर n है तो n के बाद n+2 आएगा। और इसमें तो सिंपल है और वो आपस में कनेक्ट कर रहा है लिंकर डीएनए। इसमें लिंकर डीएनए दो ऑपोजिंग न्यूक्लियोसोम के बीच में कनेक्ट कर रहा है। तो ये होता है जिगजैग मॉडल। जिगजैग मॉडल को हम क्या बोलते हैं, 2 स्टार्ट हेलिक्स बोलते हैं जिगजैग मॉडल को, ठीक है। जिगजैग मॉडल को हम क्या बोलते हैं, 2 स्टार्ट हेलिक्स बोलते हैं, इसको हम 1 स्टार्ट हेलिक्स बोलते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। इसमें सोलेनॉइड के ये दो ही मॉडल हम बेसिकली पढ़ते हैं, एक सोलेनॉइड फॉर्म एंड एक जिगजैग फॉर्म, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से आपने देखा 2 नैनोमीटर से हम गए 11 नैनोमीटर के फाइबर पे, जो हमारा क्या है, न्यूक्लियोसोम एंड डीएनए है। उसके बाद 6 न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बना लेते हैं, सोलेनॉइड की 2 फॉर्म हमने देख ली है। सोलेनॉइड फॉर्म होती है एंड एक जिगजैग फॉर्म भी होती है, ठीक है। जिगजैग फॉर्म बना लेते हैं। तो ये 30 नैनोमीटर के फाइबर पे आ गए। अब 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर कैसे आता है ये देखते हैं कि